15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब पहला स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया था? क्या उस दिन पूरे देश में आज की तरह बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे? और महात्मा गांधी उस दिन कहाँ थे? आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक दिन की कहानी। 14 अगस्त 1947 की रात से दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन चल रहा था। आधी रात का समय करीब आ रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली में एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। आज हर साल 15 अगस्त को पंतप्रधान लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। इस परंपरा की शुरुआत स्वतंत्रता के पहले दिन से ही जुड़ी हुई है। भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उसी समय देश का विभाजन भी हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे। पंजाब और बंगाल सहित कई क्षेत्रों में हिंसा और भारी विस्थापन हो रहा था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। इसलिए 15 अगस्त 1947 का दिन कुछ लोगों के लिए आज़ादी की खुशी लेकर आया था, तो कुछ लोगों के लिए विभाजन का दर्द भी लेकर आया था। देश के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही थी। गांधी जी लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कलकत्ता में रह रहे थे। 15 अगस्त के दिन गांधी जी ने उपवास किया, प्रार्थना की। यानी जब दिल्ली में स्वतंत्रता का ऐतिहासिक उत्सव हो रहा था, तब गांधी जी का ध्यान देश में शांति स्थापित करने पर था। आजादी की खुशी, हिंसा की चिंता और एक नए भारत की उम्मीद। भारत ने उस दिन एक नई शुरुआत की, एक ऐसा भारत जिसे अब अपना भविष्य खुद तय करना था। सोचिए, जिस देश पर लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन रहा, उस देश के लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहरा रहा था। वह सिर्फ एक झंडा नहीं था, वह उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी जिन्होंने स्वतंत्रता का सपना देखा था। 15 अगस्त 1947 इसलिए सिर्फ भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं था, वह स्वतंत्र भारत के नए सफर का पहला दिन था। आज जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं, तो हमें उस आजादी के पीछे के संघर्ष और उस समय के लाखों लोगों के त्याग को भी याद करना चाहिए। जय हिंद।